जीरो नहीं हो सकता एसीपी। तो इन सर्कुलर मोशन एसीपी कैन नॉट बी जीरो। क्यों? अगर वो हो गया तो होगा क्या, जरा सोचिए। डायरेक्शन बदलेगी नहीं, तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। मेरी बात नहीं समझ में आई? तो एसीपी क्या, एटी क्या करता है? एटी स्पीड को बढ़ाता है, या क्या वो जीरो हो सकता है? हाँ, और एसीपी जीरो। क्या इस बात को समझेंगे? तो सेकंड पॉइंट लिखना। चलिए, तो लास्ट हम कहां थे सवाल पे? मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एक्सीलरेशन। अब अगर कुछ कुछ बात रिकॉल करें तो अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या करता है वो? अरे यार, मैंने बताया दो फैमिलीज होती है। कौन कौन सी होती है? यहाँ होता है थीटा, ओमेगा और अल्फा। तो करस्पॉन्डिंगली इधर होता है एस। पर ध्यान रहे बच्चों, ये एस क्या रहेगा यहाँ पर? डिस्टेंस। ये है ओमेगा, तो यहां पर रहेगा वी, पर ये वी क्या रहेगा? स्पीड। ये ए के साथ कौन? टी। इसे क्या नाम देंगे बच्चों? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अरे बोलिए, क्या यहां तक बातें हमारी हो गई थी? मतलब अगर मैं यहां से कहूं तो इससे आप सारी एनालॉजी बिठा सकते हो। थीटा के डिफरेंशिएशन से क्या मिल जाएगा? ओमेगा। ओमेगा के डिफरेंशिएशन से क्या मिल जाएगा? अल्फा। अरे बोलिए। और ये तुम्हें समझ में आ ही गया कि उल्टा करने पर क्या मिल जाएगा? चेंज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? चेंज। उसी प्रकार से डिस्टेंस के डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगी? स्पीड। मैं बार बार इस बात पर इंफेसाइज कर रहा हूं, तो फिर कुछ सोच के ही कर रहा हूं। कभी भी ना बोलें कि वेलोसिटी, क्योंकि सर्कल में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्या इस बात को जानते हैं? क्योंकि सर्कल में हर मोमेंट पे क्या होगा? डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी, और अगर डायरेक्शन भी चेंज तो वेक्टर चेंज। क्या ये बातें आपको पता है? अब बात करें स्पीड के डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है? एक्सीलरेशन नहीं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बस ये ही ध्यान रखना है। मैंने कल लिखाया था, दो टर्म आपको लिखाई थी। एक मैंने लिखाया था डीवी बाय डी टी, और एक लिखाया था डीवी बाय डी टी। लिखाया था ना? नहीं लिखाया क्या तुम लोग को? ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सीलरेशन। चाहे ए बोलो चाहे ए नेट बोलो, एक ही बात होती है। और ये क्या है? पहले वेलोसिटी का क्या लिया गया है? मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बन गया है? स्पीड। अरे समझ आ रहा है? तो इसे क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और ये क्या मिलेगा? ए टेंजेंशियल। ठीक है? अरे बोलो। अब हम एक एक को पढ़ना चाहते हैं कि एसीपी क्या होता है और एटी क्या होता है। ठीक है? ये सब चीज हमारे पास पहले से लिखी हुई थी। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ था, ये भी निपटा। लिखने में थोड़ा सा तेज रखें, हमारे पास समय और जगह लिखने की दोनों ही क्या है? कम। ठीक है, पहले से तो बहुत बढ़िया। चलें, लिख पाए तो अच्छा है, नहीं तो सारा मिलता बताया मुझे, ऐसा सुनने में आया है कि सारा पीडीएफ में एज इट इज मिल जाता है। पता नहीं, मुझे मैंने सुना है मिल जाता है। जैसे ही क्लास का भी किसी ने देखा भी दो ना खोल के, सर सारा नेट तो रील्स में उड़ जाता है। तो वो तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, इसमें कोई कर थोड़ी सकता है। हाँ जी, चलिए।
अब हम बात करते हैं एसीपी की। पहले तो लिखिए बेटा एसीपी। एसीपी का मतलब लिखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखिए सेंट्रीपिटल का मीनिंग क्या हुआ? सेंट्री का मतलब हो गया सेंटर से, और पीटल का मतलब हो गया टूवर्ड्स। तो इसका मतलब वो एक्सीलरेशन जो कहां हो, सेंटर के तरफ हो। तो पहली बात लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज, लिखिए पहला पॉइंट, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक बात है। अब एक और बात देखते हैं कि आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए काइनेमेटिक्स में, कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, और इसी दिशा में क्या है, एक्सीलरेशन। तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। ये बात हम कर चुके हैं। अगर वेलोसिटी इधर है और ए कहां है, पीछे, तो स्पीड घटती है। और अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऐसे है और ए इसके परपेंडिकुलर है, तो ये केवल क्या कर सकता है, इस, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये इसको अपनी दिशा में घुमा देगा ऐसे। पर यहां भी स्पीड तो कितनी रहेगी, 5। मतलब अगर एक्सीलरेशन 90 डिग्री पर हो तो क्या होता है, कभी भी डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। परंतु मैग्नीट्यूड की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़े। अब यहां पे जरा देखिए कि सर्कल में हो क्या रहा होगा। सर्कल में हमेशा वेलोसिटी किस पर होती है, टेंजेंट पर। किस पे हो रही है, टेंजेंट। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं इन पॉइंटों की, ये फेमस जो 4 पॉइंट होते हैं एक्सट्रीम वाले, इन पॉइंटों पर अगर हम बात करें, तो मैं बोलूं इस पॉइंट पर बताइए अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कहां होगी, ऊपर होगी। बोलिए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी नीचे हो जाएगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। अब मुझे निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे सेंटर कहां है, अंदर। अरे बोलिए, क्या ऐसे रहेगी, किसकी डायरेक्शन, एसीपी। कितना एंगल पे रहा, 90 डिग्री पे। इस पॉइंट पर सेंटर कहां है, नीचे। ये डायरेक्शन किसकी है, एसीपी की। कितने एंगल पे, 90। अच्छा, क्या यहां से यहां तक चेंज नहीं हुआ है, क्या हुआ है। जैसे ही अगला मोमेंट आया होगा, दोबारा से क्या हुआ होगा, ये इसके परपेंडिकुलर। तो बताइए ये 90 डिग्री पर है क्या। अरे बोलिए, ये कितने एंगल पे है हमेशा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के क्या रहते हैं, सर्कल में परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, कि जो ये एसीपी होगा, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। क्या ये सेंटर की तरफ होगा। अच्छा, सेंटर की तरफ मतलब रेडियस बोल दूं, और वेलोसिटी किस पर है, टेंजेंट। तो अगर रेडियस की तरफ कोई है, तो वो इस टेंजेंट के किस पे हो गया, परपेंडिकुलर। तो क्या सेंट्रीपिटल हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, स्पीड बदलने की या डायरेक्शन बदलने की। नहीं समझ में आया। तो एसीपी का रोल क्या है, हम दो चीज पढ़ रहे हैं, रोल और उसकी मैथमेटिक्स। रोल क्या है इसका, क्या बदलना, और सर्कल में क्या जरूरी है, डायरेक्शन का ही बदलना। तो सर्कल में क्या जीरो नहीं हो सकता, एसीपी। तो इन सर्कुलर मोशन एसीपी कैन नॉट बी जीरो। क्यों, अगर वो हो गया तो होगा क्या, जरा सोचिए, डायरेक्शन बदलेगी नहीं, तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। मेरी बात नहीं समझ में आई। तो एसीपी, क्या एटी क्या करता है, एटी स्पीड को बढ़ाता है, या क्या वो जीरो हो सकता है, हाँ। और एसीपी जीरो, क्या इस बात को समझेंगे। तो सेकंड पॉइंट लिखना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। एंड नीचे लाइन लिखना, it only changes direction of velocity, not magnitude. It only changes
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट मैग्नीट्यूड. इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट मैग्नीट्यूड. ठीक है बेटा. अब बात करते हैं ये तो उसके रोल, इसकी गणित क्या है, वैल्यू क्या आएगी. तो अभी देखिए एसीपी की जो वैल्यू आती है वो अगर उस लीनियर वाले से आप देखेंगे तो वो निकल के आती है ओमेगा क्रॉस वी. यही आती है. एक काम करते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. तो एसीपी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ओमेगा वी साइन थीटा. अब ओमेगा कहाँ है, ओमेगा बाहर. अरे प्लेन क्या है बाहर, मतलब ऐसे मान लीजिए बाहर आ गया. और वेलोसिटी कहाँ है, ऐसे टेंजेंट पे कितने एंगल पे. तो ये कितना हो गया, ओमेगा ई वी साइन 90. तो एसीपी का वैल्यू कितना आता है, ओमेगा वी, जो सबसे कम चर्चा में होता है. और वैल्यू क्या होती है इसकी, ओमेगा वी. ये कम काम आता है. काम क्या आएगा, मान लीजिए मैं चाह रहा हूं कि पूरा की पूरा, ध्यान रखना ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड. जैसे ही यहाँ स्केलर फॉर्म बन जाएंगी सब चीजों को क्या बोलना स्टार्ट कर दो, स्पीड. खुद को कंफ्यूजन नहीं आएगा कभी भी अगर बोलते रहोगे सही तो. हाँ मैं चाह रहा हूँ पूरा फॉर्मूला ओमेगा की फॉर्म में मिले, तो वी को उड़ा दूं. वी क्या हो गया, ओमेगा आर. रखिए यहाँ पर एसीपी क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर. ये लीजिए पहला फॉर्मूला तैयार एसीपी का. और अगर मान लीजिए मैं चाहूं कि पूरा फॉर्मूला किसमें बने, वी में. किसमें बने, तो क्या बनेगा, एसीपी इस ओमेगा की जगह क्या रखोगे, तो ये क्या बना, वी स्क्वायर बाय आर. अरे बोलो, ये दोनों याद होने, दोनों याद होने. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इन दोनों में, मैं बोलूं ये ओमेगा क्या है, उसी मोमेंट की, उसी मोमेंट की या उसी इंस्टेंट की. जिस इंस्टेंट पे क्या पूछा है मैंने, एसीपी पूछा है, उसी इंस्टेंट की क्या काम में आएगी, एंगुलर वेलोसिटी. और इस फॉर्मूले में भी उसी इंस्टेंट. मैं बोलूं 5 सेकंड बाद वेलोसिटी, 5 सेकंड बाद एसीपी क्या होगा, तो जो स्पीड काम आएगी वो अभी की नहीं आएगी, 5 सेकंड बाद की है. बोलिए, दोबारा बताइए क्या क्या याद हो गया. एसीपी का रोल बताइए, डायरेक्शन. क्या सर्कल में एसीपी जीरो हो सकता है, सोच लेना. वैल्यू ओमेगा, यार वैल्यू याद नहीं है फटाफट बोलो, ओमेगा स्क्वायर. मैं फिर बोल रहा हूं सर्कल के सवाल बड़े आसान होते हैं लेकिन ये शब्द ही बहुत मुश्किल लगते हैं, फॉर्मूले बड़े मुश्किल लगते हैं क्योंकि हम याद नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं मुंह से. फेमिलियर आप तभी हो पाओगे. एसीपी की वैल्यू, और ए मत बोलिए इसे, इट इज कंपोनेंट ऑफ ए, जो कि कौन सा है, एसीपी. अरे डायरेक्शन बदलने का काम, स्पीड बदलने का काम, और वेलोसिटी बदलने का काम, दोनों का. इसलिए तो रेट ऑफ चेंज और वेलोसिटी में क्या आते हैं, दोनों आते. अरे बोलिए, तो एसीपी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर. कब कौन सा यूज करेंगे, जब ओमेगा की चर्चा होगी तो ओमेगा स्क्वायर आर, जब तो वी स्क्वायर बाय आर. अरे बोलिए, जो स्पीड दे रखी हो तो वी स्क्वायर बाय आर, और जब ओमेगा दे रखी हो तो ओमेगा स्क्वायर. नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही, ये हमेशा किसकी तरफ है, कैसे बोल दूं, अलोंग रेडियस बोलो. तो किताबों में इसका एक और नाम होता है रेडियल. क्या होता है, रेडियल. तो लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन. तो रेडियल का मतलब रेडियस के अलाउ. तो अगर मैं कभी बोलूं एसीपी बोलूं या ए के नीचे आर लगा दूं, दोनों का मतलब मेरे लिए क्या है, सेम.
ये संडे को आ गया था, संडे को देख कॉपी, नहीं आया ये कैसे आया ना। मैंने याद करो, मैंने संडे को तुम्हें बताया ए टी बराबर ए टी ए सी ए बराबर ए टी प्लस ए सी पी। वो मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया था? ओमेगा क्रॉस आर का। देखो वो हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन तू पूछ रहा है तो बता दूं। वेलोसिटी क्या थी? ओमेगा क्रॉस आर। मैंने कहा था इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बी बाय डी टी। और मैंने बताया था यहाँ पे क्या लगेगा? यूबी रूल। क्या लगेगा? यूबी रूल। अरे कैसे आए थे ये आए कैसे थे? मुझे बताओ, ए टोटल मैंने कैसे लिखाया था? हाँ, ये टोटल लिखा है नहीं, फिर लिखा है अभी उनकी कॉपी में अलग है, तुम्हारी कॉपी में अलग है, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों तो सेम ही पढ़े थे। हाँ, नहीं लिखा है ना अभी? फिर तो सही पूछा है उसने। हाँ चलिए, अब ये बात कर रहे, इसने वही बात करते हैं, ओमेगा क्रॉस भी कहां से लाए आप? तो देखिए मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आता है? एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी तो ये है ना मेरे पास, क्या ये वेलोसिटी है? नहीं, ये स्पीड है। अरे इस चैप्टर में वेलोसिटी और स्पीड में फर्क हो जाएगा। ये क्या है? स्पीड। और ये क्या है? वेलोसिटी। तो किसका डिफरेंशिएशन करने पर टोटल मिलेगा? वेलोसिटी का। तो जब इसका डिफरेंशिएशन किया गया होगा तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। एक का करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे। तो एक काम कीजिए, पहले ओमेगा को छोड़िए, तो ये क्या बचा? डी आर बाय डी टी, फिर बीच में प्लस, फिर क्या होगा? डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर। अरे ये क्या है भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यही तो वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन तो हो गए। तो ये क्या मिल गया? ओमेगा क्रॉस वी। और ये क्या होता है? अल्फा। तो ये क्या मिल गया? अल्फा क्रॉस आर। इसे फिर दो प्लस आ गए ना, इसका मतलब जो टोटल होता है वो दो का सम होता है। इसका नाम क्या रख दिया था हमने? एसीपी। और इसका नाम एटी। ठीक है बेटा, कुछ कुछ आया है पल्ले? अब ये नहीं आया तुझे यूवी रूल? क्योंकि इसकी डायरेक्शन निकाल, किसी मोमेंट पे इसकी डायरेक्शन निकाल, हमेशा किस तरफ आ रही है? सेंटर की तरफ। इस पॉइंट पर, अब ये इसी क्लास का है क्या? चेक करना एक बार। हाँ इसी क्लास का है तू? नहीं है? कहां से आ गया? ये क्या है? हाँ क्योंकि यहाँ तो ऐसा है ही नहीं कोई पंगा। ओमेगा, इस पॉइंट पर ओमेगा कहाँ पे आएगी? ओमेगा बाहर। अरे इस पॉइंट पर ओमेगा कहाँ आएगी? बाहर। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर। अब निकालो, ओमेगा क्रॉस बी कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। तो ओमेगा क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ नहीं? सेंटर की तरफ। इसे नाम क्या पड़ गया उसका? एसीपी। और अल्फा क्रॉस आर का नाम क्या पड़ेगा? टेंजेंशियल। ये डेरिवेशन हमारे कोई काम का। तुम्हें केवल क्या याद रखना है कि जो ए होता है उसके दो हिस्से हैं, एसीपी और एटी। एसीपी की वैल्यू क्या होगी हमेशा? क्या होगी? क्या होगी? ये होगी ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, हाँ जी, ये हो गई सेंट्रीपिटल की बात। क्या सेंट्रीपिटल को रेडियल भी बोलते हैं? बोलिए। नेक्स्ट लिखिए अब, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दूसरा नाम। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो नाम से लग रहा है टेंजेंट, मतलब एक होता कहां पे होगा? टेंजेंट। और होना भी चाहिए। इसका जिम्मेदारी क्या है? स्पीड बदलना। अब स्पीड खुद किस पे है? अब टेंजेंट पे ही है, तो स्पीड को ये भी किस पे आ रहा है? तो दो ही तो रास्ते इसके पास, या तो साथ में होगा या उसके अपोजिट होगा। दोबारा सुनिए, अरे इस सर्कल की बात करें भैया, इस सर्कल में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे रही होगी? ऊपर।
इस पॉइंट पे अब टेंजेंशियल वेक्टर जो होंगे वो इसी लाइन पे तो आएंगे, या तो ऊपर आएंगे या तो जो एटी की डायरेक्शन आएगी या तो ऊपर आएगी या तो ऊपर आएगी। कब आएगी? जब स्पीड बढ़ेगी। और नीचे कब आएगी? जब स्पीड घटेगी। और जीरो कब होगा? जब स्पीड कांस्टेंट होगी। क्या एटी जीरो हो सकता है? क्या एसी भी जीरो हो सकता है? बोलिए। तो एटी क्या होगा? एटी, एटी के पास दो ऑप्शन है। अगर स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो एटी कहां होगा? ऊपर। इस मोमेंट पे भी ऊपर होगा। यहां वेलोसिटी ऐसे, तो एटी भी ऐसे साथ में रहेगा हमेशा। मतलब मैं लिख दूं, इफ v and at are सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? आर इन सेम डायरेक्शन, तो बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? v क्या होगा? बढ़ेगा। इफ v एंड at आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होते स्पीड। बोलिए। और अगर एटी जीरो हो जाए तो क्या कांस्टेंट? वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी तो सर्कल में कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये तो हुआ इसका रोल की बात। अब बात करें इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो ध्यान रखना तुम्हें, तो कितना आएगा? आर इंटू अल्फा। आर इंटू अल्फा। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लगता क्या है जो इसको लग रहा है कि रेडियन इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना रेडियन इंटू मीटर को ही क्या बोलते हैं? मीटर, क्योंकि रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एटी को और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज ए एन। ए एन मतलब एक्सीलरेशन नॉर्मल। नॉर्मल किसके? रेडियस के। तो ये दो जोड़े में नाम होते हैं। एसीपी के करस्पॉन्डिंग नाम क्या होता है? एटी। ए रेडियल के करस्पॉन्डिंग नाम क्या होता है? ए नॉर्मल। बोलिए। अरे एसीपी के मतलब सेंटर की तरफ तो एसीपी होता है, और किसी भी कर्व में, जनरल कर्व में क्या नाम बोल देते हैं उसको? ए आर। अरे जरूरी थोड़ी है कि हमेशा कर्व सेंटर ही बने। पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हेलिकल पाथ ही बनते हैं। सुने होंगे, हमने पढ़े थोड़ी है। सुने तो होंगे, एब्सेंट थे ना, तो थोड़ी नीट के दिन भी एब्सेंट ही रहेगा है? चलिए, लिख लिया। तो अब दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, ए के बारे में, एटी के बारे में, और एसीपी के बारे में। ए क्या है? ए, जब मैं ए बोलूं तो कौन सा पूछ रहा हूं? दोनों पूछ रहे हैं। तो अगर दोनों में देखे, दोनों में कितना एंगल आएगा जरा बता ना, एटी में और एसीपी में। एटी कहाँ है? ऊपर। इस पॉइंट पे एसीपी, तो दोनों के बीच में एंगल। तो इन जनरल ए कहाँ आता हो? कहीं बीच में। बीच में कहीं आएगा ना ए। तो अगर कभी ए निकालना हो नेट, तो वो क्या होगा? ए सी पी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए, अब मैं अगर आपको थोड़ा समझाऊं, क्या क्या टर्म यहाँ पर नहीं आ गई। थीटा, ओमेगा, अल्फा, ए, ए टी, ए सी पी, ये टर्म्स। और एक क्या आ गया? एस। ये क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सवाल सुनिएगा मेरा, एक और रह गया इसमें, क्या? v। ध्यान से सुनिएगा आप। इनमें से कौन से वेक्टर एक्सियल हैं? एक्सियल, एक्सियल। थीटा,
ओमेगा और अल्फा, तीनों ही क्या है, एक्सियल ही। तो एक्सियल जानते हो, जिनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अरे ये क्या है भैया, एक्सियल। कौन से वेक्टर टेंजेंशियल है? अबे कौन कौन है? सही बोल रहे हो तुम, ऐसा घबरा क्यों जाते हो? टेंजेंशियल वेक्टर कौन कौन से हैं? वी और ए, ए टी। रेडियल वेक्टर कौन है? ए सी एंड एस। बहुत बढ़िया। एस इज अ डिस्टेंस। एस क्या है? ये कोई वेक्टर ही नहीं है। हाँ, अरे तो बोलना वो स्पीड मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड की तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं ना। अरे बोलिए। तो अब मैंने आपको कल ही बताया था कि तीन हो, दो घर हो गए ना ये। तो अब सवाल कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए ये एस, मैं सवाल की आपको रूपरेखा समझा रहा हूँ क्या होता है। सवाल क्या होता है, थीटा ओमेगा और अल्फा, एस वी स्पीड और एटी। पता क्या करेगा, ये देगा, ये देगा और ये पूछेगा। समझ रहे हो? इसका गेम क्या होगा, उलझाने का होगा। अरे उसे ही समझ में आ गया इतना तो यार, कि ये देगा ये देगा तो आप कर लोगे, ये देगा ये दोगे तो भी आप कर लोगे। वो क्या करेगा, एक ही देगा, एक ही देगा और ये पूछेगा। अब कैसे करेंगे? अब ये आपके ऊपर है, आप सवाल छोड़ भी सकते हैं। वो इस ऑप्शन तो हमारे पास है, क्योंकि सवाल आसान आएगा, मैं फिर बता रहा हूं कैसे करेंगे, जरा सोचिए। मैंने आपको बताया कि आपके पास दो ऑप्शन है, किसी एक घर को पहले फिक्स कर लो और उसी में चलो। किसको फिक्स करना तुम्हें तुम्हारे हिसाब से अच्छा लगता है, जिससे भी ऑप्शन मैच कर जाए ऐसा? भाई जो दिखे, जैसे मान ले एस दिख रहा है और एटी, तो इसके दो है ना, तो तुरंत इससे क्या निकाल लो, वी। अरे इसमें एक दे रखा था और इसी का एक पूछा, तो इसका भी एक ही तो नहीं है, इससे तुरंत क्या निकाल लो, वी। अभी कैसे निकालते हैं सर? इन सबको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आर से। अरे ये पूरा सर्कल ऐसे पढ़ाते हैं क्रैश कोर्स में हम, कि ये और ये सीधा आर से मल्टीप्लाई करो। ये मैं टिप ही दे दिया ना मैंने तुम्हें कि सवाल में ही क्या करना होगा, यही करना होगा, सवाल यही उलझाएगा। वो एक ये देगा ये पूछेगा तो आराम से कर देगा, ये देगा ये पूछेगा तो आराम से करेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये भी होते हैं तो काइनेमेटिक्स से बच्चा कर लेता है। लफड़ा क्या होगा, एक ये देगा और ये पूछेगा, तो उसके लिए क्या करो, इसको पकड़ के यहां पे ले आओ सर्कल में। अच्छा उल्टा होता तो, मान लो ये, इनके बारे में बात नहीं होती, बात किसके बारे में हो रही होती, थीटा ओमेगा अल्फा एस वी और एटी। ये दे देगा, ये दे देगा और ये पूछेगा। अभी भी आपके हाथ में, बी से पहले क्या निकाल लो, फिर क्या निकाल लो, अल्फा, या फिर थीटा से पहले, एस से पहले, एटी से फिर अल्फा। क्या आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, करना आना चाहिए। करें शुरुआत सवालों की अब। दूसरी बात और क्या बताई थी मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे कैसी बनेगी, सर्कल वाली, अगर उसे करस्पॉन्डिंग लिखे तो v बराबर u प्लस ए टी इंटू टी, दूसरी s बराबर प्लस हाफ ए टी इंटू टी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर। क्या ये सच में इक्वेशन ऑफ मोशन है? नहीं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन अगर वो होती तो ये क्या रहना चाहिए था, कांस्टेंट, टोटल होना चाहिए था ना भाई। ये महज क्या है, एक जुगाड़ इक्वेशन है। ये क्या है, एक जुगाड़ इक्वेशंस, जो कैसे मिली हैं, जिनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो जो कौन सी वाली है, सर्कल वाली, उन सबको किससे मल्टीप्लाई किया है, आर से। बोलिए। तो क्या याद रखेंगे, जब भी ये इक्वेशन लगाएंगे तो जहां पहले ए लिखते थे, ए को रिप्लेस किससे करेंगे, ए टी से, और जो एस था वहां पर वो क्या था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट था, उसे यहां रिप्लेस करेंगे एस से ही, पर किससे, डिस्टेंस से। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मैं बोलूं एक पार्टिकल ने 2 चक्कर लगा दिए, तो बताइए इस फॉर्मूले में जब लगाओगे इसको या इसको, तो एस कितना लिखोगे? 4 पाई। और अगर डिस्प्लेसमेंट ही याद रहता तो 0। ये ध्यान रखें, क्योंकि सच में ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती, ये सिंपल क्या है, जुगाड़ इक्वेशंस। जो कैसे प्राप्त हुई हैं, वो ओमेगा वाली इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई करके? आर से मल्टीप्लाई। पक्का? ये सब लिखने की जरूरत है? ये लिख लो, ये मैंने पहले लिखा दी थी, वहां उसके बगल में ही चिपका दो। ए को रिप्लेस किससे कर दिया? एटी से, और एस रिप्लेस्ड, रिप्लेस एस किसको? डिस्टेंस। हाँ तो फटाफट बताओ एसीपी की वैल्यू। एसीपी दोनों 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 बोलना है। ओमेगा स्क्वायर आर और एटी, एटी ए क्या होगा? एटी का स्क्वायर प्लस एसीपी का स्क्वायर का। पहला सवाल क्या नोट कर रहे हो इसमें? सवाल नोट कर रहा है। कई बच्चे तो पहली बार आए हैं सर्कुलर में, सर्कुलर में पहली बार आए हैं ना। दिक्कत क्या है कि हर चैप्टर में कब आते हैं? जब 3 लेक्चर छूट जाते हैं स्टार्टिंग के, और फिर आगे बोलेंगे सर वो समझ नहीं आ रहा। और जैसे वो चैप्टर खत्म, फिर जब नया शुरू होने वाला होगा फिर 2 दिन का गैप, फिर थर्ड लेक्चर आते ही सर ये चैप्टर भी नहीं आ रहा। तो छुट्टी कहाँ ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, किस क्रूशल मोमेंट पे ले रहे होते हैं। किसी भी चैप्टर का स्टार्टिंग में 2 या 2.5 लेक्चर जो होता है, वहां से बिगिनिंग्स में बेस बनना शुरू होता है उस चैप्टर का, और वहीं हम खत्म कर देंगे तो आगे तो सवाल बचते हैं। और मेरी आदत क्या है, मैं 80% थ्योरी शुरू के 2.5-3 लेक्चर में खत्म कर देता हूँ। अब आप समझो यहाँ में मेन जो गणित थी 60-70% वो खत्म कर दी सर्कल की मैंने। क्या? काइनेमेटिक्स जो समझना, एटी एसी। अब तो सवाल है जिनका कोई अंत थोड़ी है। लिखो सवाल। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, speed of a particle moves in a circle is given as 4t meter per second. Speed of a particle, speed of a particle moves in a circle is given as v is equals to 40 meter per second. If radius, if radius of particle is 100 meter, particle था कौन था? पार्टिकल जो था। If radius of particle is 100 meter, then find out acceleration of it at t equals to 1 second. Find out acceleration of it at t equals to 1 second. 1 सेकेंड पर इसका क्या निकाल दीजिए बालक? एक्सीलरेशन। कौन सा निकालना है अभी? एसी या एटीपी? क्या बोल रहा हूं मैं, एसीपी या एटी? टोटल। बहुत बढ़िया। ये क्या दिया मैंने, स्पीड या वेलोसिटी? इसका डिफरेंशिएशन क्या दे देगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा? एटी। तो वो तो आ गया 80, तो कितना? 4। और एसीपी क्या होगा? एसीपी होगा क्या? वी स्क्वायर बाय आर। पर वी किस मोमेंट की? 1 सेकेंड की, तो 1 रख देना उसमें। तो 16/100। आप पॉइंट रूट पे छोड़ देना तुम तो खेल। ऑप्शन ज्यादातर इसमें किस में आते हैं? रूट में ही आते हैं। आइए, ए टी क्या होगा भैया? डीवी बाय डी टी। अब वही खराब खत्म हो जाएंगे। जिन पहला ही ऑप्शन क्या होगा? 4।
सर गलत क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है भैया, ये स्पीड दी है उसने, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नॉट ए, इट इज ए टी। कई बात समझ में आ गई, बच्चों की तरह 6 बार थोड़ी बोलने की आवश्यकता है, बोलने की आवश्यकता है। ठीक, एसीपी कैसे निकालो बेटा? अब ओमेगा स्क्वायर आर यूज करें या वी स्क्वायर बाय आर? क्या ओमेगा से आंसर नहीं आएगा? आएगा, पर वो क्या है, महज एक मजदूरी। तो वी स्क्वायर बाय आर। सर वी कैसे निकालो? टी की वैल्यू 1, 4 4 16, 16/100, तो एसीपी का वैल्यू 0.16। तो अब क्या बात करें हम ए टोटल की, वो क्या आएगा, √4 प्लस 0.16 का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, बस यही छोड़ दो। 4 पॉइंट कुछ आएगा, वैसे भी 4 से ज्यादा जुड़ रहा है ना, ऐसे सोचा करो, 4 तो यही था, अब इसी कुछ तो वैल्यू आएगी, तो 4 से तो क्या आएगा, सारा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। A stone is moving in a circle. A stone is moving in a circle of radius 10 by pi, 10 by pi meter. A stone is moving in a circle of radius 10 by pi meter with uniform speed, with uniform speed of 6 pi radian per second। 6 पाई, कौन सी स्पीड है ये, 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। फाइंड आउट इट्स, फाइंड आउट इट्स एक्सीलरेशन। क्या लग रहा है, कौन सा पूछ रहा हूं? पूछा तो दोनों ही था, परंतु अरे फील आ गई अपने आप। अरे ओमेगा 0 है क्या? नहीं, ओमेगा कांस्टेंट, तो अल्फा, तो एटीबी 0, तो बचा ही कौन सा, केवल एसीपी। हियर एसी, हियर एटी इज 0। कैसे पता लगा? स्पीड क्या है, कांस्टेंट, तो केवल क्या रहेगा आंसर, ओमेगा स्क्वायर आर। 360 पाए, और वो बताओ यूनिट। दोनों ऑप्शन होते हैं इसमें, ये भी नाटक है, ध्यान रखना। 360 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 360 पाए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दीबाजी में रेडियन पर ही टिक होगा, और पूछा क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए, अरे भैया यहां पर एटी क्या है, तो यहां पर ए ही केवल कौन है, एसीपी, और वो कितना लिखोगे सीधा, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा कितनी दी है मैंने, तो 6 मतलब 36 पाई स्क्वायर, रेडियस कितनी 10 बाय पाई, पाई ने पाई को 360 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे हो जाएगा। अगला, a stone is tied, a stone is tied with a wire of length, a stone is tied with a wire of length 20/पाई मीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, 20/पाई, क्योंकि पत्थर बांध के वो आप ऐसे से घुमाओगे तो उसकी जो लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस 20/पाई मीटर। जब सवाल हो रहे होते हैं तो पढ़ना आसान लगता है और अच्छा लगता है, ये हमेशा सिद्धांत होता है।
जब सवाल हो रहे होते हैं ना तो पढ़ना अच्छा भी लगता है और आसान भी लगता है, और वाइस वर्सा। क्या बोला मैंने? स्टोन, अबे इस सवाल की बात कर रहा है। A stone is tied with a bat of क्या है? With a wire of length 25 meter. Its velocity become 80 meter per second. Its velocity become 80 meter per second after 2 revolutions. After 2 revolutions. If constant tangential acceleration is present, if constant tangential acceleration is present and stone starts from rest, then find out. Number 1, angular acceleration, and number 2, tangential acceleration. Find out angular acceleration and number 2, tangential acceleration. जो मैंने प्रोफाइल बोली थी ना, ये कुछ कुछ वैसा ही है। आराम से तसल्ली से करिए। हाँ जी, रूट, अरे पहले 80 बताओ कितना आया। 40 क्या पूरा बोला करो यूनिट के साथ। 40 मीटर पर सेकेंड, ये तो करेक्ट है तुम्हारा। वो 80 आ गया तो अल्फा तो हो ही जाएगा यार। हो गया? क्या है समझ में आया? क्या है, क्या निकालना पहले ये बताओ। कौन सी इक्वेशन लगाऊं? क्या 2 चक्कर से मुझे एस मिल गया? क्या यू पता है? एस और वी की बात करें तो कौन सी इक्वेशन? थर्ड। तो सीधी थर्ड ठोक दो। थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर बराबर ये तो 0 प्लस 2 ए कौन सा? 80 इंटू एस। क्या वी दे रखा है कितना? 80 इंटू 80 बराबर 2, 80 निकालना है। 2 चक्कर में एस कितना हो गया? 4 पाई नहीं 4 पाई आहा। अरे हेलो, 80 आ गया ना, कितना आ जाएगा? 80 80 कितना हो गया? 6400 अपॉन 2 इंटू 4 पाई इंटू 20 अपॉन पाई। पाई ने पाई को काट दिया। आगे 4 8 और 20 ये गया यहां से, और आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर 80 आ गया बेटा तो क्या अल्फा नहीं आ जाएगा? 80 बराबर आर अल्फा, तो अल्फा कितना? 80 बाय आर। 80 कितना? 40। आर कितना? 20 बटा पाई। तो कितना आया? तो रूट कहां से आ गया इसमें? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं हो पाया तुमसे? टफेस्ट सवाल ऑफ द सर्कुलर मोशन। अब सुनो क्यों। अगर इस एस को कोई क्या रख देता? 0। 2 चक्कर है ना यार। क्या चक्कर है? सर एस तो उस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट ही होती है। सच्चाई में बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। ऐसा शक मत करना उन इक्वेशंस पे। उन इक्वेशंस में तो एस हमेशा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। पर ये उस इक्वेशन जैसी दिखती है पर वो नहीं है। अरे नहीं समझ में आया? ये डुप्लीकेट है। क्या है? डुप्लीकेट, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? जुगाड़ इक्वेशंस। बोलिए नेक्स्ट। कर पाएंगे सवाल? हम कर लेंगे यहाँ के सवाल। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे इसमें और प्रोफाइल क्या बनती है कि काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन तो हो गया समाप्त। इसमें सब हेडिंग लिखिए डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मैंने कुछ होमवर्क दिया होगा, कुछ बने सवाल?
थ्योरी के सवाल तो बने होंगे ना, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स मतलब फोर्स की चर्चा करेंगे, तो ये और भी आसान है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में तो फिर भी काइनेमेटिक्स का यूज था, फोर्स में तो क्या है एनएलएम, क्या बनानी है एफपीडी। तो लिखिए पहले, पहला शब्द लिखिए इसके अंदर सेंट्रीपीटल फोर्स, ये क्या आ गया जीवन में, सेंट्रीपीटल फोर्स। अरे जो एसीपी मिला होगा वो किसी ना किसी फोर्स से ही मिला होगा, उस फोर्स का नाम क्या है एफसीपी, क्या है एफसीपी। तो लिखना इन रियलिटी इट इज नॉट अ एडिशनल फोर्स, इन रियलिटी इट इज नॉट अ एडिशन फोर्स, ऐसा नहीं कि एडिशनल कोई फोर्स लगता है सर्कल में, इट इज जस्ट, it is just a required force to perform circular motion. It is just a required force to perform circular motion which will be provided, which will be provided by by some forces, some forces used in mechanics। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसा नहीं कि कोई नया फोर्स है ये इसका मतलब क्या कि फोर्स कहाँ है, सर्कल में चलने के लिए चाहिए, कहां पर अंदर की तरफ। अब ये नहीं है कि एक पार्टिकल को सर्कल में रस्सी से बांध के मैंने घुमा दिया ऐसे, ध्यान सुनना, ये पार्टिकल यहां से बांध दिया था, इस पे क्या लग रही होगी अंदर टेंशन, अरे पत्थर यहां पर है ना, अरे ऐसे पकड़ के घुमाया ऐसे, तो ये तो क्या है सेंटर, पत्थर ऐसे घूम रहा है ना, ये क्या है पत्थर की, बस सच्चाई में ये होगी टेंशन। अब जब पत्थर यहां होगा तो रस्सी भी तो यहां आ जाएगी, तो टेंशन ऊपर, यहां पर टेंशन ऊपर, यहां पर टेंशन ऊपर, यहां पर टेंशन, क्या हमेशा सेम रहेगी, किस तरफ रहेगी सेंटर की तरफ। तो क्या ऐसा बोलूं क्या कि इस क्या ये पत्थर पर दो फोर्स लग रहे हैं, टेंशन भी अंदर लग रहा है और एफसीबी भी अंदर लग रहा है? नहीं, एफसीबी इज नॉट अ फोर्स, हम बोलेंगे इस पर टेंशन ही कहां लग रहा है अंदर, तो इस टेंशन का ही नाम क्या है एफसीपी। अब पढ़ो उस लाइन को जो मैंने लिखवाई है, अब आई समझ में। अरे एक बॉल को ऊपर फेंका, नीचे क्या लग रहा है एमजी, और डाउनवर्ड फोर्स, दो फोर्स है क्या, अरे एमजी कहां लग रहा है नीचे, तो उसी का नाम बोल रहे हैं डाउनवर्ड। कोई फोर्स ऊपर होता तो क्या नाम होता, अब कोई फोर्स सेंटर की तरफ है उसका नाम क्या है सेंट्रीपिटल। नहीं समझ आया? तो ये हर बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर एक पार्टिकल ऐसे से रस्सी से घुमाया था, मैंने कहा अच्छा सर देखो ऊपर टेंशन नीचे एमजी और ऊपर ही क्या लग रहा होगा एफसीपी, तो इक्वेशन क्या बनी टी प्लस एफ सी पी बराबर एम जी, खेल खत्म। क्यों खत्म? अरे एफसीपी कोई फोर्स थोड़ी रखता है यार, इसकी एफबीडी में जो नेट फोर्स आ रहा होगा कहां अंदर, वही क्या बनेगा एफसीपी। कभी वो एक फोर्स हो सकता है, कभी वो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर टेंशन कितनी है 100 और एमजी मान लो कितना है 50, तो नेट कितना बचा कहां, तो जो 50 नेट बचा होगा वही क्या होगा एफसीपी। पक्का? नीचे लाइंस लिखना इसी में। बेसिकली नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर is equal to m is equal to m time ऐसे is equal to m acp is equal to m acp। बस छोड़ दिया। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अपन नॉर्मल ब्लॉक में क्या करते थे, ब्लॉक में मुझे ये बताओ, मान लो ये F1 लग रहा है बेटा, ये लग रहा है F2, बॉडी कहां जा रही है आगे, तू क्या इक्वेशन बनाता था मुझे फटाफट बता दे।
मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने तुरंत बता दी F1 माइनस F2 बराबर M। कैसे करते थे? ये खाली A ही था। अब मान ले पार्टिकल किस में घूम रहा है? सर्कल में। अंदर क्या चाहिए होगा उसे? ACP। क्या चाहिए होगा? तो मान लो इस पे एक फोर्स लग रहा है T ऐसे इस पार्टिकल पर mg। अरे बोली बेटा, अरे बोलो। मैंने एक हाथ से और लगा रखा क्या? F। और ये क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कल। तो अब मैं क्या लिखूंगा? सर्कल परफॉर्म कर रहा है तो फोर्स नेट कहां बचना चाहिए? अंदर। तो बाय डिफॉल्ट ही पता है ना कि ये कहां होना चाहिए? अंदर। क्या बनाएगा इक्वेशन? कौन सी दिशा पॉजिटिव? ये वाली। क्या लिखेगा? टी, ये नेट फोर्स है ना, बराबर क्या लिखेगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कौन सा है यहाँ पे? एसीपी। दोबारा, सेंटर कहां है? तो नेट फोर्स कैसे लिखू? ये बड़ा कि ये बड़ा? तो टी माइनस एम जी माइनस एफ, ये नेट फोर्स हो गया। और हम क्या लगाते हैं? नेट फोर्स बराबर एम ही तो लगाते हैं। एम इंटू ए कौन सा है? ये एसीपी। तो नेट फोर्स बराबर एम टाइम्स ऑफ एसीपी। एम टाइम्स ऑफ एसीपी। मान लो एसीपी कितना होता है? वी स्क्वायर बाय आर। तो क्या इक्वेशन बनी? टी माइनस एम जी माइनस एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाय। अरे समझ आ रहा है बच्चों? क्या समझ में आया तुम्हें? कि एम वी स्क्वायर बाय आर इज नॉट अ फोर्स, इट इज नेट फोर्स विच इज इक्वेट टू एम टाइम्स ऑफ एसी। तो लिखना ये बना लो बस डायग्राम। अब मुझे एफबीडी सिखानी नहीं है, सर सिखा दो, बोले आपकी इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां भी आपके आसपास सर्कल हो रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल। और हर केस में वो अलग अलग नाम है। ऐसा नहीं कि वो कोई अलग से फोर्स है। वो क्या पता कभी टेंशन सेंट्रीपिटल बन जाए, कभी स्प्रिंग सेंट्रीपिटल बन जाए, कभी एमजी सेंट्रीपिटल बन जाए। तो वो लिखा है ना, इट इज जस्ट अ रिक्वायर्ड फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्स यूज्ड इन मैकेनिक्स। अरे समझ में आ रहा है कि तुमको? ये तोते झूल जाते हैं इसमें, सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। कुमार गौरव, तिवारी सर बता रहे थे। हाँ, एमगेट सर ने तो छिलवा ली ना। चलिए आइए नेक्स्ट। अब क्या होगा पता है? काम क्या होगा अल्टीमेट? जैसे तिवारी सर आएंगे ना घेर के, सर वो आज क्लास में सर पता नहीं सर बहुत मजाक उड़ा रहे थे आपकी। आदत नहीं होती कईयों की। ये वही होते हैं जो कॉलेज में जब जाएंगे ना तो पहले बोलेंगे मास बंक। कॉलेज में क्या होता है? मास बंक होता है। मास बंक का मतलब पूरी क्लास में हम सबने म्यूचुअल डिस्कशन कर लिया कि कोई कल नहीं आएगा, पर कुछ जरूर आते हैं। वो वही होते हैं जो बाद में कहते हैं कि यार हम तो आए थे। आ जाइए, सवाल देखिए अब कैसे आते हैं इसमें। तो अब देखेंगे बेटा, सर्कुलर मोशन में मुझे एक थोड़ा सा समझाना। अरे सुन ले यार, बस ये दो सर्कल हैं। ज्यादा मत बोला करो। एक तो मतलब तुम्हारे साथ हरकत ये है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ा लो, उसके अलावा तुमसे बात करने लायक तो तुम हो ही नहीं। सही बोल रहा हूँ? तुमको तो क्या फेंक के चल जाओ बस। तो ये बात अपने जैसे लोगों से की जा सकती है, जानवरों से हम बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? यही तो फर्क होता है हम में। स्पीशीज सेम है हमारी, क्यों है? से बात कर सकते हैं।
अरे ये भी चलो थोड़ा अलग है, हमारे लॉजिक बहुत हिले हुए हैं। आ जाइए, मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। एक सर्कल ये हो रहा था, एक ये सर्कल है, अरे कुछ और बता रहा हूँ देवता, सुन तो ले। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, हो गया ये। अब सुनिएगा, मुझे बताइए इनमें से कहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। चलो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, पहला पॉइंट वेलोसिटी कांस्टेंट पक्का। इसमें इसमें भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हाँ भाई, स्पीड बदल रही है क्या यहाँ पर, तो स्पीड कांस्टेंट, क्या स्पीड बढ़ रही है? अरे बोलिए, क्या 80 आएगा? 80 इज नॉट इक्वल टू, क्या एसीपी जीरो है? वो जीरो हो ही नहीं सकता। तो क्या ए में दोनों आएंगे? क्या आएगा ए में? 80 का स्क्वायर प्लस एसीपी का स्क्वायर का अंडर रूट। अरे बोलिए भैया, अरे सोच लीजिए, पक्का। अब इसमें आ जाइए, यहां पर क्या ख्याल है स्पीड के बारे में? अरे स्पीड क्या है रे? कांस्टेंट। अच्छा, तो क्या 80 जीरो है? क्या ओमेगा भी कांस्टेंट है? सोच के बोलना। क्या अल्फा जीरो है? 80 जीरो तो अल्फा। क्या ए जीरो है? क्या ए ही एसीपी है? बोलिए। तो ये और इसमें फर्क क्या है? इसे बोलते हैं दुनिया वाले नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में बोलेंगे अपन इसको NUCM, बस इसको शॉर्ट में ज्यादा काम में लेते नहीं है। इसका क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शॉर्ट में UCM, नाम से लगता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही होगी। अरे सर्कल में वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। प्रॉपर्टीज लिख दी मैंने। अच्छा, इस पर और बढ़ा लो प्रॉपर्टी, अब यूनिफॉर्म पढ़ेंगे पहले अपन। तो यूनिफॉर्म में और तुम्हें क्या लग रहा है? फोर्स में केवल कौन कौन होगा? अरे जैसे सोच, जैसे ए है ऐसे नेट फोर्स ही बदलेगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पर नेट फोर्स में कौन कौन आएगा? यहाँ पर नेट फोर्स में दोनों आ जाएंगे। अब एफ सी पी का स्क्वायर और एफ टेंजेंशियल का स्क्वायर का अंडर। अरे जो एक्सीलरेशन आ रहे होंगे, क्या वो किसी फोर्स से ही आ रहे होंगे? तो अगर तुमने कहा 80 है तो मैं कह रहा हूं कि एफ भी है। तुमने कहा एसीपी है तो मैंने कहा एफसीपी भी है। तुमने कहा 80, इस केस में 80, तो अच्छा एफसीपी भी नहीं है। एफटीबी केवल कौन है? तो एफ नेट में ही केवल कौन है? एफसीपी। और वैल्यू क्या होगी उसकी? एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर। अब लोग पूछते रहते वर्क डन बताने इस केस में जीरो क्यों? फोर्स हमेशा कहां लगेगा? अंदर ही लगेगा। डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल? 9। तो वर्क डन पावर एफ डॉट बी। अरे बोलिए, तो यूसीएम में वर्क डन पावर वेलोसिटी स्पीड अल्फा 80 ए। हमारी थ्योरी अच्छी हो गई क्या? हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी में चेंज वर्क कौन कर रहा है? टेंजेंशियल तो करेगा। इसमें तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो कैसे हो सकता है? लगातार स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। इसमें क्या होगा?
क्योंकि इसमें वर्क केवल कौन था, कौन सा फोर्स लग रहा था, केवल एफसीपी। कौन लग रहा था, उसका वर्क डन 0। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। परंतु यहां क्यों, क्योंकि दो फोर्स है, एफसीपी और एफसीपी का तो कितना है, पर एफटी का तो आएगा कितना, एक चक्कर में एफ टी इंटू 2 पाई आर। अब तुम्हें क्या करना होगा मुझे बताओ, केवल नेट फोर्स ढूंढना है। अगर सेंटर की तरफ क्या बना देना, नेट फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। लिखिए सवाल। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving, a particle is moving in a circle of radius 4 meter. A particle is moving in a circle of radius 4 meter on a horizontal, on a horizontal table, on a horizontal table using string. A particle is moving in a circle of radius 4 meter on a horizontal table. The string has maximum tension 2000 Newton. The string can have maximum tension 2000 Newton. Then find out maximum speed of particle if its mass is 200 gram. Then find out maximum speed of particle if mass is 200 gram. 200 gm. हो गया बेटा? क्या हो रहा होगा, भूमिका समझो क्या हो रहा होगा। हॉरिजॉन्टल टेबल में घूम रहा है, बोलो तो क्या हो रहा होगा, इसकी एफबीडी सोचा करो हमेशा, एफबीडी एम जी। ऐसे समझिए सरफेस है यू, नॉर्मल का है, नॉर्मल ऊपर, एम जी वो तो बैलेंस है ना, उनका कोई झमेला नहीं है। सेंटर की तरफ केवल कौन होगी, टेंशन। बस यही फील करना है। अरे आगे समझ में, वापस से टेबल देना, टेबल, ये टेबल है। यहाँ मान ली उक्का गाड़ दिया, यहाँ गाड़ के यहाँ पे क्या कर दी, रस्सी रख दी, रस्सी से पार्टिकल को ऐसे घुमा के छोड़ दिया, पार्टिकल घूमेगा, बोलो नॉर्मल का है, नॉर्मल एम जी क्या बैलेंस है, क्या उनका सेंटर से कोई मतलब है, पर क्या वो लग नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। ये ध्यान रखना, कंप्लीट कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं, सबको पता है टी बराबर एम बी, इसका बयार करना है। मैं सिखाना ये चाह रहा हूं कि नॉर्मल एम जी कहां गए, क्या वो लग रहे थे, हाँ, पर दोनों क्या है, बैलेंस है। पक्का? तो क्या होगा, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, टी बराबर एम वी स्क्वायर पाया। तो टेंशन कहां लग रही होगी, ऐसे, बोलिए तो क्या आ गया आंसर, हाँ, तो टेंशन बराबर क्या हो गया, टेंशन बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। अब जब टेंशन को मैक्सिमम रख दोगे तो स्पीड भी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई, टेंशन मैक्सिमम इंटू आर बाय एम का अंडर रूट। अरे सही किया है, मैक्सिमम टेंशन कितनी है, 2000, रेडियस, मास 200 ग्राम, 1 2 1 2, 2 से 2, तो 4 के 4 बिंदी है, तो कितनी बचेंगी, 2 के 2 बिंदी, 200 मीटर पर सेकंड। अरे हो गया, नेक्स्ट। अरे आसान लग रहा है सवाल, हाँ जी। अ ब्लॉक ऑफ मास एम, a block of mass m is kept on the edge, on the edge
ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल, रिपीट कर रहा हूं, अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the edge of a horizontal turntable of radius r, which is rotating with constant angular velocity omega, which is rotating with constant angular velocity omega about its axis. If block is also rotating with the same speed, if block is also rotating with the same angular speed, if block is also rotating with same angular speed, then what should be the minimum coefficient of friction? बस कर लो. Then what should be the minimum coefficient of friction? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? क्या है आंसर? टेबल घूम रही है. टर्न टेबल समझते हो? टर्न टेबल मतलब तो रेस्टोरेंट में टेबल होती थी ना गोल वाली, उन्हें क्या बोल रहे हैं? टर्न टेबल. उसमें ओमेगा से घूम रही है खुद वो, ठीक है ना? तो उसके बिल्कुल किनारे पे क्या रख दिया? ब्लॉक. अब जैसे पंखे की बात कर, पहाड़ में टर्न टेबल, ये पंखा है मेरे लिए, क्या है? टर्न टेबल है. पंखे पे एक कपड़ा रख दिया, बिल्कुल कहां पर? इसके एज पे. पंखा स्लोली घूम रहा है. पंखे को तो कौन घुमा रहा है? टॉर्क या फिर अल्फा कौन दे रहा है? एक्सेल. ये क्यों घूमता है? कपड़ा. मैंने बताया था फिजिक्स में कोई किसी का बोझा कौन लेके जा रहा है? फ्रिक्शन. क्या नॉर्मल एमजी बैलेंस है? पर फ्रिक्शन का कर रहा होगा, इसको घुमा रहा है. जब पंखा आप तेज करोगे तो कपड़ा गिर जाता है. क्यों? फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम औकात होती है ना. फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए वो कहां निकल गया? कपड़ा बाहर. फील नहीं आई बात? और ऐसा होता है ना बेटा, जब पंखा तेज करते हैं तो रखा हुआ कपड़ा क्यों नहीं घुमा? अगर पंखा ही घुमा रहा था तो तेज चलाने पर पंखे ने क्या बिगाड़ लिया? पर फिजिक्स में कोई किसी को घुमाता नहीं है. कौन रेस्पॉन्सिबल था? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था उसको सेंट्रीपिटल. पर फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम औकात है. अच्छा, फ्रिक्शन किसके बराबर हो रहा होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर. अब तुमने क्या बढ़ा दी? ओमेगा. क्या बढ़ा दी? अब फ्रिक्शन की तो मैक्सिमम औकात कितनी है? म्यू एम जी. उससे ज्यादा भी क्या बढ़ा दी? ओमेगा. तो अब अंदर की जगह, अंदर जो फोर्स दे रहा था वो है ही नहीं हमारे पास. तो क्या होगा? पार्टिकल सर्कल परफॉर्म नहीं करेगा. कहां आ जाएगा? बाहर. क्या पूर्ण क्लैरिटी आ रही है? नहीं आ रही? इस सवाल में मैंने क्या बोला है? साथ साथ घूम रहा है. साथ साथ. तो कौन घुमा रहा होगा? फ्रिक्शन. तो ये तो बनेगा फ्रिक्शन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर. पक्का? अब मुझे पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी इस केस में. सर आपको यह कैसे पता लगा एमजी होगी? हॉरिजॉन्टल टेबल है भैया, तो एमजी का है. तो वो नॉर्मल किसके बराबर हुआ होगा? एमजी के. अरे रटना नहीं है, मुझे पता है तुम एमजी लिखोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको फील आना चाहिए कि एमजी क्यों लिखा. क्या मुझे नहीं पता है कि तुम एमजी लिखोगे? हाँ. पर जब आपको क्लैरिटी आती है ना कि हाँ एमजी क्यों लिखा था, तो कभी भी अजनबी सवाल जब आता है तो हम वहां समझ सकते हैं कि वहां एन की जगह कुछ और भी हो सकता है. और अगर हमेशा रटते ही म्यू एमजी है तो लफड़ा क्या होगा? नॉर्मल अगर कैसे भी लगा दो, हम तो क्या लगा देते? म्यू एमजी. तो रटना कुछ भी नहीं है.
नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में, mg के बराबर, म्यू टाइम्स ऑफ mg बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, m ने m को, तो ओमेगा कितनी आ गई, सॉरी ओमेगा थोड़ी पूछी है, म्यू पूछा। अच्छा ओमेगा ही पूछ सकता है कि कितनी ओमेगा पे कपड़ा जस्ट गिरना शुरू कर देगा, भाई मिनिमम म्यू जब गिरना शुरू करे, वही आ जाएगा उल्टा आंसर जो आया हुआ है एग्जाम में। कितना रहेगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, ये कौन सी म्यू होगी, मिनिमम। अरे मैक्सिमम का कोई लिमिट थोड़ी है, आप कितना रफ कर दो इसको, नहीं होता, बोलो तो कौन सा निकलता है ये, मिनिमम। चलिए आगे बढ़ते, कर पा रहे हो सवाल, एक और लिखो। अ ब्लॉक इज कनेक्टेड with a spring. A block is connected with a spring whose natural length is L naught. Whose natural length is L naught. Particle performs circular motion. Particle performs circular motion with constant angular velocity omega. With constant angular velocity omega. A particle is performing circular motion with constant angular velocity. If spring constant is k, spring constant is k, and surface is smooth horizontal, surface is smooth or horizontal, surface is smooth and horizontal, then find out tension in the spring, then find out tension in the spring। क्या हो रहा होगा, कौन घुमा रहा है इसको, भाई स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल किसके बराबर है, mg, तो केवल कौन घुमा रहा है, स्प्रिंग, तो उससे x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x, और टेंशन का फोर्स क्या होता है, kx, उस x को आप पुट कर देना, पहले x को निकाल लो ओमेगा की फॉर्म में, k की फॉर्म में तो लाना है आंसर, k की फॉर्म में लाना है ना, पहले x निकालना पड़ेगा ना, रेडियस कितनी हो जाएगी पार्टिकल की, L नॉट प्लस एक्स, अरे स्प्रिंग खींचेगी नहीं क्या, खींचेगी जब क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा ना, कितना एक्स्ट्रा आ गया, x, तभी तो वो x निकालना है। अरे नहीं आया समझ में तुम्हें, दोबारा समझो, ये 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 जब वैसे ब्लॉक आगे जाएगा, क्या ये जब ब्लॉक यहाँ आ जाएगा यहाँ, तो स्प्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी क्या, तो स्प्रिंग खींचेगी क्या, नहीं खींचेगी, पक्का, कितना आगे खींच के मान लो x, तो पार्टिकल अब यहां से घूमेगा ना यार, तो पार्टिकल की नई रेडियस कितनी हो जाएगी, L नॉट प्लस एक्स, और अंदर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, एफ एस पी, तो मैं क्या बोल दूं, एफ एस पी इज प्रोवाइडिंग क्या, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बोलो एफ सी पी कितना, के टाइम्स ऑफ एक्स, बोलो, और रेडियस क्या आएगी अब, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एक्स, तो यहां से पहले क्या निकाल लो, एक्स, कितना आएगा एक्स, क्या बेटा, कि एक्स टी के बराबर होगा, हाँ तो टी तो निकालना है बाद में, और उसमें भी तो क्या घुस गया, एक्स घुस गया ना, पहले सारे एक्स एक तरफ करने पड़ेंगे ना यार, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको उधर लेके जाओ, एक्स कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, सही है,
कौन सा के आएगा? अरे ये तो खाली एक्स आया अभी, सही तो है। एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट, उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये केवल क्या आया है, एक्स। मैंने पूछी क्या है, तो वो तो क्या होगी, के एक्स। तो अब एक्स को पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, के एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। जेई 1994। सर क्यों कराया आपने? अरे आसान है, जरूरी नहीं है चाहिए कि सारा सवाल मुश्किल हो। मेरे पास जो शीट है उसमें जो आसान सवाल हो तो पिक दे। आसान था, बस गलती क्या होती है यहाँ पर, हम एल नॉट ही रेडियस मानते हैं। जब स्प्रिंग खिंच जाएगी तो अगर एक्स खिंची होगी तो पार्टिकल कितने में घूमेगा, एक्स में घूमेगा। चलिए बहुत है। होमवर्क, आप पढ़ेंगे कल किया एप्लीकेशंस, बैंकिंग, याद है, बैंकिंग ऑफ रोड, डेथवेल, कॉनिकल पेंडुलम, और फिर पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन।